से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन बादों से, ओ सावन बादों से बरस रहे, अब छाए घोर अंधेरे, नंदलाल सांवरिया में, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, ओ जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, ओ मैंने पल भर चैन नहीं पाया, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सांवरिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जब कोई सहारा नहीं बचा तब देखा कि अब एकमात्र एक ही सहारा शेष है और उसका स्मरण किया। भगवान अपने धाम वैकुंठ में विराजमान थे। जैसे ही इस गजेंद्र ने नारायण नाम लिया, भागवत कहती है कि नाम पूरा नहीं हुआ उससे पहले परमात्मा उपस्थित हो गए। आकर के भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करवाया। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। ओम नमो भगवते तस्मै यतो एतो चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चैदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। भगवान के श्री चरणारविंदों का दर्शन पाकर, श्री विग्रह का अवलोकन करके कृतार्थ हुआ यह गजेंद्र
दिव्य देह धारण करके, देव रूप हो करके भगवान की स्तुति गायन करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। महात्माओं ने कहा कि फन में पड़ा पशु भी ध्यावे और नर ग्रह बध्यो शुद्धि नहीं पावे। सत्पुरुष कहते हैं कि भागवत का वह गजेंद्र, वो हाथी था, एक पशु था, और मुसीबत आने पर उसे भी परमात्मा याद आया। संकट में उसने भी भगवान का स्मरण किया। लेकिन यह इंसान, यह मनुष्य, ये इतना माया में आबद्ध है, इतना भूला हुआ है कि नर ग्रह बंध्यो शुद्ध नहीं पावे। मुसीबत में भी, संकट में भी परमात्मा याद नहीं आता। यूं तो कहते सब हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को। कहने की बात तो सब है कि दुख में सब सुमिरन करे, लेकिन करते हैं क्या? डॉक्टर जब सुई लगाता है तब राम निकले कि हो बारे, क्या निकलता है मुंह से? इंजेक्शन देख करके हो बाप रे इतनी मोटी सुई, वहां भगवान याद नहीं आएगा, वहां माँ ने, बाप ने, भाई जी ने, बही ने, ये याद आते हैं। कहते जरूर है दुख में सुमिरन सब करे, लेकिन दुख में भी नहीं हो पाता। यहाँ सुख की तो बात ही छोड़ दो फिर। लेकिन यहाँ दुख में गजेंद्र ने याद किया, एक हाथी ने भी याद किया, पशु ने भी याद किया, तो परमात्मा दौड़े चले आए। संत सत्पुरुष कहते हैं कि जाकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। इसलिए बार बार जन्मना मरना हमारा जारी है। इस चक्र से हम, इस व्यूह से हम उबर नहीं पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे। ये तो कोई संत सत्पुरुष, कोई ग्रंथ, कोई पंथ, कोई मंत्र ये आकर के कृपा कर दे, अनुग्रह कर दे, करुणा कर दे। और मन को वह निर्मलता प्रदान कर दे जो प्रभु प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। कहते हैं संतों ने कि अगर ये ऐसी जिजीविषा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा भाव यदि जागृत करना हो तो 3 तरीके, 3 माध्यम, 3 उपाय बताए। यदि अपनी स्मृति, यदि अपने विचारों को, यदि अपनी बुद्धि को, यदि अपने मन को परमात्मा के चरणों में बिना तार टूटे, बिना खंडित हुए लगाना चाहते हो, तो संतों ने कहा है कि 3 उपाय हैं, 3 विकल्प है, 3 रास्ते हैं जिससे व्यक्ति यह योग्यता, यह निर्मलता प्राप्त कर सकता है। तेजो वारि मृदाम वाति विनिमयो। भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार कहते हैं कि 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है जीवात्मा को वह गजेंद्र जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए, कि फन में पड़ा पशु भी जावे। और वो 3 चीजें बहुत असंभव सी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत सरल है। तेज यानी अग्नि, आग ले आओ, वारी यानी जल, मृदा यानी मिट्टी। आग ले आओ, पानी ले आओ और जल ले आओ। आग कोई वैश्वानर अग्नि नहीं चाहिए, कोई वृक अग्नि नहीं चाहिए, कोई जठरा अग्नि नहीं चाहिए। अग्नि हो किसी ऐसे बुद्ध पुरुष की शरणागति में
किसी ऐसे संत की, किसी ऐसे महात्मा के हृदय में जलने वाली परमात्मा के मिलन की उत्कंठा रूपी अग्नि, वो सत्पुरुष के हृदय की उत्कंठा रूपी आग ले आओ थोड़ी सी, वो प्रतीक्षा का, वह वियोग का, वह विरह का, वह इंतजार की अग्नि, वो उत्कंठा की, मिलन की, आशा की अग्नि, वो आग। जल, गंगा जल, यमुना जल, कावेरी, शिप्रा, नर्मदा का, चंबल का, ट्यूबवेल, कुएं, बावड़ी का जल लाने के लिए नहीं कहा। किसी भक्त के सानिध्य से प्राप्त हुई प्रेम की प्रवर्षणी धारा में बहने वाले नेत्रों के अश्रुओं का जल ले आओ। मृदा रज श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वो रज ले आओ किसी बुद्ध पुरुष के चरणों की, वो उत्कंठा की अग्नि, वह प्रेमाश्रुओं से अभिप्सित हुए नेत्रों का जल, और वह श्री किसी बुद्ध पुरुष के, किसी सदगुरु के चरणों की रज। ये तीनों यदि आपके जीवन में आ जाएगी तो वो स्थिति आपको गजेंद्र जैसी स्थिति प्राप्त होने में समय नहीं लगेगा, वो देर नहीं लगेगी। गजेंद्र तरा है तो उसने मुसीबत में, संकट में जब देखा कि कोई न सहारा बिन तेरे, अब कोई सहारा नहीं बचा है, श्वास होता लग आस करे और श्वास गया पछी काड़ो रे काड़ो, धन धरती को बताए दियो बांध सनेती में बांधो रे गाड़ो, आड़ोसी पाड़ोसी आए खड़ा रे गई बारात में चलियो गयो लाड़ो। ये स्थिति जब हो जाए, जब इस वास्तविकता का बोध करवाने वाले कोई संत, कोई सत्पुरुष, कोई महात्मा के सानिध्य में बैठ करके ये विवेक का जागृत, इसका जागरण हो जाए, ये जाग जाए, तब अपनी उस स्थिति को समझ करके प्रयास से, प्रार्थना से, गजेंद्र की तरह आर्त मन से, करुण द्रवित विगलित हृदय से परमात्मा को पुकार लो। महाराज परीक्षित ने पूछा कि भगवान गुरुदेव, यह है कौन जो हाथी देव रूप धारी होकर के, दिव्य शरीर को धारण करके, भगवद स्तुति करके भगवान के दर्शनों का अधिकारी बना। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ये दोनों ही, भगवान ने पहले गजेंद्र का उद्धार नहीं किया, पहले ग्राह का उद्धार किया, पहले मगर का उद्धार किया, उसके बाद फिर गजेंद्र का उद्धार किया। भागवत कहती है कि भक्त होना ये अलग बात है, और किसी भक्त के माध्यम से भक्ति करना ये अलग बात है। भक्ति गजेंद्र ने करी थी, नाम गजेंद्र ने लिया था, लेकिन भक्त का पैर पकड़ा था ग्राह ने, मगर ने। इसलिए परमात्मा अपने भक्तों का ज्यादा ख्याल रखते हैं, ज्यादा अनुग्रह उनके ऊपर पहले करते हैं। आदमी को हमेशा मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। आपको अपने पुत्र से ज्यादा अपने पोते पर विशेष स्नेह रहता है कि नहीं? पोता ज्यादा प्यारा लगता है। भगवान को भी भक्त से ज्यादा, भक्त के जो भक्त हैं वो ज्यादा प्यारे लगते हैं, वो ज्यादा विशेष हैं, वो ज्यादा स्नेह उनके ऊपर परमात्मा का रहता है। यह पूर्व जन्म के, यह गजेंद्र जो था, यह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और यह मगर, यह गंधर्व था। राजा भगवान शिव की आराधना में लीन था, और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किया, मन में आया कि मैं तो भगवान की आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, मैं पूजा से उठ करके महाराज को प्रणाम क्यों करूं। नारद जी ने तो देखा कि भगवत आराधना में लीन है राजा,
कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन गुरु अपराध, संत अपराध भगवान से सहन नहीं हुए। भगवान शिव ने इंद्रद्युम्न से कहा, रे मूर्ख, रे मूढ़, मोते अधिक संत कर लेखा। ये भगवान ने, गोस्वामी जी ने मानस के अंदर वर्णन किया। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं नवदा भक्ति के अंदर कि सातव सम मम मय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवती शबरी को यह नवदा भक्ति के उपदेश में भगवान के वाक्य है कि मेरे से भी ज्यादा मेरे संतों का आदर करे, सम्मान करे, और तू इस अभिमान से यहां पर मूढ़ की तरह मस्त होकर के बैठा हुआ है कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं महात्मा को नमन क्यों करूं? अरे पागल, अरे मूर्ख। हाथी की तरह मदमस्त बैठा है, जा हाथी बन जा। अब तो बड़ा अपराध का बोध होने के उपरांत पश्चाताप किया, चरणों में गिरा। भगवान ने कहा इसका उपाय मैं नहीं कर सकता, लेकिन गुरु यदि कहे तो इसका विकल्प वो बता सकते हैं, तेरी मुक्ति का। तुझे इस बंधन से मुक्त करने का कार्य सद्गुरु कर सकते हैं। नारद जी के चरणों में गिरा। हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। श्रुतियां कहती है हरि रुष्टो गुरुस्त्राता गुरु रुष्टो न कश्चन। यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ, वो मना लेंगे, उपाय दिखा देंगे, समझा देंगे, सुलझा देंगे आपकी उलझी हुई ग्रंथि को, आपकी गुत्थी को। लेकिन यदि गुरु ही नाराज हो जाए तो फिर तो तीन लोक नहीं ठोर। कहीं कोई स्थान नहीं, कहीं कोई जगह नहीं उसके लिए, कहीं कोई कोना नहीं बचता जहां जाकर के वह अपनी रक्षा कर ले। नारद जी के चरणों में जाकर के गिरे तो नारद जी तो संत हृदय नवनीत समाना पिघल गए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम पशु तो बनोगे लेकिन तुम्हारे संस्कार नहीं मिटेंगे। मुसीबत पड़ने पर, आपदा में, विपत्ति में, संकट के समय जब भगवान का स्मरण करोगे तब तुम्हारा बल, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा पराक्रम सब खत्म हो जाएगा। जब तक मैंपना रहता तब तक परमात्मा कभी याद नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा मैं से ऊपर है। अहम से उठकर के ही परम तत्व का बोध किया जा सकता है। जब तक इसे अहम था, मैं गजेंद्र हूं, मैं पूरे दल का दलपति हूं, मैं इस झुंड का जो है सबसे बलवान, सबसे बलिष्ठ, सबसे ताकतवर हाथी हूं, तब तक कभी परमात्मा का स्मरण नहीं हुआ। लेकिन किसी मगर ने आकर के जब पैर पकड़ करके उसकी ताकत का जो है अंदाजा करवाया, जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, जब उसकी ताकत गल गई, जब उसका पराक्रम घट गया, तब परमात्मा का ध्यान हुआ। और यह मगर जो पूर्व जन्म का गंधर्व था, अपनी स्त्रियों सहित जल क्रीड़ा कर रहा था सरोवर में। देवल ऋषि ने भगवत ध्यान, सूर्य अर्घ प्रदान करने के लिए जल में प्रवेश किया तो इसने देखा कि रंग में भंग डालने के लिए महात्मा कहां से आ गया। डराने की चेष्टा करने के लिए मन में ये जाल बुनता है कि मैं जल में गोता लगा करके महाराज के पैर अचानक से जाकर के पकड़ूंगा तो महाराज समझेंगे कि कोई मगर, कोई मत्स्य ने आकर के पैर पकड़ लिया है, डर करके भाग जाएंगे। वह धृष्टता की, वह कुचेष्टा की। महर्षि देवल तो सर्वज्ञ पुरुष थे, जान लिया और कहा अरे मूर्ख, अरे मूढ़, भगवान ने इतना अच्छा सुंदर गंधर्व का शरीर दिया, इतनी अच्छी मनुष्यों से ऊंची श्रेणी प्रदान करी, और कर्तव्य कर्म करने योग्य कर्तव्य छोड़ करके तू पशुता का आचरण कर रहा है। जब पशु बन जा, मगर बनने का श्राप दे दिया, अब तो क्षमा प्रार्थना करी। चरणों में गिरा तो महात्मा देवल ने कहा जब किसी भक्त के पैर पकड़ेगा तो परमात्मा पहले तेरा उद्धार करेंगे। ये भक्त के माध्यम से भक्ति करने का विशेष महात्मा है। इसलिए गुरु से गोविंद से गुरु ज्यादा श्रेष्ठ बताए हैं।
परमात्मा से किसी महात्मा की महिमा ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई है। परमात्मा तक सीधा पहुंचना जीवात्मा के बस का रोग नहीं। इसलिए किसी महात्मा के माध्यम से किसी महात्मा को अपना मार्गदर्शक बना करके यदि भक्ति की जाए तो परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी विशिष्ट महिमा महत्ता भक्ति की और भक्त के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने की महिमा यहाँ पर भागवत के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण करवाई है। स्वर्ग का राज्य शासन चलाने वाले देवता भी कभी कभी अहम में और इस अहम के वहम में इतने अंधे हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया देवराज ने। जब शुक्राचार्य जी के द्वारा असुर राज को ये बात पता चली तो आक्रमण करके देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, बाहर धकेल दिया। देवता मारे मारे फिरने लगे तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि जब दिन समय दिनमान कालक्रम प्रारब्ध विपरीत हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। जीवन में आने वाली विपरीतताओं को प्रतिकूलताओं को आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु कृपा का छाता उस पड़ने वाले ओलावृष्टि से आपका सिर बचाए रखेगा। भगवत कृपा जो है वो आपके लिए उस छाते के समान है। बारिश को आपके हमारे बस में नहीं है रोकना, हम चाह करके भी वृष्टि को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन छतरी यदि पास में हो तो कम से कम खुद का भीगना तो बचा सकते हैं। मुसीबतों का समय के दुरतिक्रम को टालना हमारे बस का नहीं है, प्रारब्ध को बदलना हमारे वश में नहीं है, लेकिन यदि किसी गुरु कृपा से किसी भगवत अनुग्रह का छाता यदि आपके पास होगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। भगवान ने कहा कि सत्कर्म करो, पुरुषार्थ करो। गुरु अभी नाराज हैं, समय का इंतजार करो, समय अभी ठीक नहीं है। और खाली दिमाग शैतान का घर, चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ कौतुक सूझता रहेगा तुमको, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करोगे। इसलिए कुछ अच्छा काम करो, कुछ शुभ संकल्प लेकर के उद्यम करो। प्रभु हम क्या उद्यम करें? भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो, समुद्र के द्वारा अमृत की प्राप्ति होगी और अमृत पान करने से तुम सब अमर हो जाओगे, तो दैत्यों पर विजय प्राप्त करना तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। भगवान ने यहाँ उद्यम करने की बात कही। महात्मा रहीम कहते हैं कि रहीमन चुपवे बैठिए देख दिनन का फेर, और जब नीके दिन आएंगे तब बनत न लागे देर। जब समय ठीक ना हो तो आपके द्वारा किया हुआ हर प्रयास हर पासे उल्टे पड़ते हैं, हर प्रयास विफल होता है। ऐसे समय में भगवत आराधना, स्मरण, दान पुण्य धर्म सत्कर्म करने का, सत्संकल्प, ऐसा भाव जीवन में धारण करें। देवताओं को अमृत मंथन की शिक्षा भगवान ने दी, और यह देवता समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो विचार आया कि साहब मंथन करें किससे। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को नीति बनाओ, वासुकी नाग का जो है रस्सी बना करके उसके माध्यम से समुद्र का मंथन करो। तो प्रभु मंदराचल पर्वत तो इतना बड़ा भारी भरकम विशाल, उसे किस प्रकार लाया जाए? भगवान ने सहायता करते हुए गरुड़ के ऊपर अपने हाथों से मंदराचल को उठा करके रखा और समुद्र में लाकर के स्थापित किया, लेकिन पहाड़ है इतना बड़ा, समुद्र में वजन के कारण डूबने लगा। देवता फिर भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु यह पहाड़ तो डूब रहा है,
भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपने पृष्ठ भाग पर, अपने पीठ पर धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की। वासुकी नाग को रस्सी बनाने के लिए निमंत्रित किया गया कि आप रस्सी बन करके जो है हमारे इस मंथन में सहयोग दे। नागों ने कहा इसमें हमारा क्या फायदा, नाचे कूदे वानरों ने खीर खावे फकीर है, मंथन तो तुम करोगे और मुझे क्या मिलेगा। देवताओं ने भगवान से पूछा प्रभु इनको क्या करें। भगवान ने कहा कह दो इनको भी अमृत पिला देंगे। नागों को कहा गया तुम्हें भी अमृत पान करवाया जाएगा। और अमृत के लोभ में वासुकी नाग ने जो है रस्सी बनना स्वीकार कर लिया। अब देवताओं ने कहा भगवान यह मंथन करने के लिए तो हमारी संख्या कम पड़े, हम इतने पर्याप्त संख्या में नहीं है कि अकेले जो है समुद्र को मंथन करने के लिए। भगवान ने कहा देखो गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। यहाँ बाप को आदमी गधा कह रहा है आज के जमाने में, और हमारे बाप दादे पुरखे कह गए बूढ़े कि गरज पड़े तो गधे को भी बाप बनाओ। कैसा जमाना आ गया साहब। लेकिन सही है अगर आपका काम सिद्ध होता हो तो किसी अत्यंत अल्प, अत्यंत न्यून, अत्यंत लघु सामर्थ्यवान को भी यदि आप थोड़ा सम्मान दे दे तो आपका क्या जाएगा। यदि आपका संकल्प सिद्ध होता हो तो अयोग्य को भी, अपात्र को भी, छोटे को भी यदि आप सम्मान देकर के, बढ़ा के करके संबोधित कर देंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। आपके संकल्प में थोड़ा सा और पुरुषार्थ मिल जाएगा, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और बड़े बुजुर्ग तो कह गए हैं कि चाकर ने ठाकर कीजिए, चाकर ने ठाकर कीजिए। चाकर मतलब समझते, चाकर नौकर। चाकर ने ठाकर कीजिए और डोकरी ने कीजिए माई, और डाकर ने मासी कहता थारो कहीं लागे भाई। अगर तेरा काम बनता हो तो तुझे क्या जोर आ रहा भैया किसी को सम्मान देने में। अपने मैं को थोड़ा कम कर दे, झुक जा। और फिर नम्रता, विनम्रता तो साहब कहते हैं ना कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जो विनयी व्यक्ति होगा, जो समझदार होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो झुक जाएगा। भगवान ने देवताओं से कहा देखो यदि तुम्हारी संख्या कम पड़ रही है तो अपने भाइयों से थोड़ी मदद मांग लो। अरे भगवान वो तो राक्षस है, हमारे जन्मजात शत्रु। भगवान ने कहा बस यही बात तुम्हारे अंदर जो है सबसे बुरी है। तुम देवता हो, देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है। तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए कि काम पड़ने पर अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति के सामने भी विनम्र हो जाए। नदी के किनारे बड़े से बड़े अट्टहास करने वाले वृक्ष, जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो बाढ़ आने पर सबसे पहले वही अपना किनारा छोड़ते हैं, वही बह करके जाते हैं। और उसी नदी के तलहटी पर, उसके किनारों पर वह फलने फूलने वाली नन्ही नन्ही दूब, वह घास, कितनी ही बाढ़ आओ, कितना ही पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ क्यों ना हो, जब वापस पानी उतरता है तो वह दूब, वह घास वहीं की वहीं रहती है। गुरु नानक ने कहा है कि नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और बड़े बड़े बह जाएंगे दूब खूब की खूब। बड़े बड़े विशाल वृक्ष बह करके चले जाएंगे, लेकिन दूब वहीं लहलाती रही, अपने स्थान पर खड़ी रहती है, अपने स्थान पर मौजूद रहती है। ये छोटेपन का सबसे बड़ा फायदा है। व्यक्ति जितना छोटा बन करके रहेगा, जितना लघु बन करके रहेगा, उतना ज्यादा फायदे में रहेगा। आपके घर पे मेहमान आते हैं, कोई बाहर के मिलने जुलने वाले, और जब वो जाते हैं वापस तो 100 रुपए के नोट किसको देके जाते हैं? आपको क्या आपके बच्चों को? बच्चों को देके जाते हैं ना। ये किसका फायदा? छोटा होने का। बच्चे छोटे हैं तो उनको 100 की, 50 की, 500 की ये नोट मिलती है, तो उनके छोटेपन में कितना फायदा है। और अपन तो सब ठन ठन पाल, मदन गोपाल देखते रहो खाली।
तो ये छोटेपन का लाभ है। भगवान ने देवताओं को ये बात समझाई कि विनम्रता से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तुम विनम्र बन करके जाओ। भले ही सोतेले भाई हो, लेकिन है तो भाई। पिता तो तुम दोनों के एक ही हैं। एक दिति की संतान है, एक अदिति की संतान है। अदिति से देवता है, दिति से राक्षस हैं, लेकिन पिता तो दोनों के कश्यप ही हैं। जाओ, जाकर के उनसे निवेदन करो कि भाई साहब, आप राज्य करो तो क्या, न हम राज्य करें तो क्या। आप स्वर्ग के अध्यक्ष बन गए तो उसमें भी हमारी प्रसन्नता है। आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। लेकिन एक बात विचार करिए, समुद्र के पास अमृत है, दोनों उद्योग करते हैं, दोनों परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और अमृत को प्राप्त करके पी करके दोनों अमर हो जाएंगे। फिर ये लड़ाई झगड़ा सब खत्म, मन मुटाव वेर विरोध सब खत्म। पंचवर्षीय योजना लागू कर देंगे कि 5 साल तक जो है देवता राज करे, न 5 साल तक असुर राज करे। बलि से मंत्रणा करी तो बलि तो देवताओं की तरह राक्षस उतने जो है दिमाग के दांव पे जानते नहीं है, सीधा साधा काम है। आ गए बातों में और तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। दोनों समूह, दोनों समुदाय, एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता। एक हिस्सा जो है राक्षसों को दिया गया वासुकी नाग का, और एक हिस्सा देवताओं को दिया गया। पूंछ वाला भाग असुरों को दे दिया और सिर वाला भाग जो है देवताओं ने लिया। तो बलि से किसी ने कान में कहा, महाराज देखो यहाँ भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो भाई क्या हुआ कि ये देवता कितने चालाक, कितने चंट हैं कि वासुकी नाग का मुंह वाला हिस्सा, अच्छा भाग, शिरो भाग तो इन्होंने अपने पास में रखा, और अधो भाग जो है ये हमें पूंछड़ी पकड़ा दी। हम कोई छोटे बाप के हैं क्या, हम पूंछड़ी पकड़े। बलि ने कहा, हाँ बात तो सही है कि हम नहीं करते साहब समुद्र मंथन के। अब क्या हुआ कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। वहां साहब पूंछ नहीं पकड़ो तो आप सिर वाला हिस्सा ले लो। हम छोटे बाप के सही, आप बड़े बाप के सही। अब वो सिर वाला हिस्सा असुरों को दे दिया गया, पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने ले लिया। अब जैसे समुद्र मंथन करने के लिए प्रथम घुमाव जैसे दिया गया वासुकी नाग को, तो उस घुमाव के अंदर उसकी जो हड्डियों की कड़कड़ाहट जैसे हुई, वो प्रश्वास जैसे बाहर निकला, तो गरम गरम विश्वरी फुंकार के सबके सब ये असुर काले पड़ गए, सबके सब राक्षस काले हो गए। अब इन देवताओं ने कहा, भगवान ने कहा देखो समझदारी से काम लिया तो कितना बड़ा फायदा हुआ। दोनों गोरे थे पहले, लेकिन वासुकी नाग की फुंकार से सारे असुर काले हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत प्राप्ति का उद्देश्य था, लेकिन सर्वप्रथम निकला तो कालकूट, हलाहल, विष, जहर। त्राही त्राही मच गई त्रिलोकी के अंदर। अरे जहर, अरे जहर, अरे जहर। हमने तो अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र को मथा था, लेकिन सबसे पहले ये जहर मिला, कालकूट, हलाहल, विष। क्या करें इसका? इसकी ज्वाला से तो पूरी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जल जाएगा यह त्रिलोक। घबराए सबके सब। भगवान ने कहा चिंता मत करो, विश्वमन करने वाले तो पूरे संसार में मिलेंगे, लेकिन विष पान करने वाले मेरे महादेव हैं। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो सदा सुमन मेरा मन मिल पचीरी, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो सदा सुमन मेरा मन मिल पचीरी, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक
जिंदगी भर करो तेरी आराधना। तुझे ज्ञान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ये संवरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को जान लिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। सबका स्वामी है तो, अंतर्यामी है तो, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तो। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है गान, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तुझे तेरे चरण धार करो, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। राधा सुमन मेरा मन मिल पत्री, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सौम्य देव है। भगवान शिव से अनुरोध किया गया, प्रभु सृष्टि त्राही त्राही कर रही है हलाहल विश्व के ताप के प्रभाव से, आप अनुग्रह करें, कृपा करें। भगवान शिव ने देवताओं के अनुरोध पर सृष्टि के कल्याण के निमित्त वह कालकूट हलाहल विश्व भी पान किया, लेकिन महादेव ने उसे अपने कंठ में रख लिया, क्योंकि हृदय में राम है और ब्रह्मरंध्र में चढ़ा है तो ब्रह्मलोक है। खाना बजने का टाइम हो गया। कंठ में स्थित करने के कारण भगवान का कंठ नीला पड़ गया। जहर के प्रभाव से भगवान नीलकंठ कहलाए। बोल नीलकंठ महादेव की। सब देवता तो देव हैं, लेकिन भगवान शिव महादेव कहलाए। पुनः मंथन का उद्योग चला, 14 रत्न निकले। कौस्तुभमणि, चिंतामणि, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, कामधेनु नाम की गाय, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके स्वभाववशात स्वेच्छाचारिणी मान करके हाथों में कमल पुष्प की वरमाला देकर मनोनुकूल वर चयन करने की स्वतंत्रता दे दी। देखा हर कोई मुझे पाने की आकांक्षा में, हर कोई मुझे पाने की चाह में लालायित है, लालची निगाहों से देख रहा है, लेकिन एकमात्र भगवान नारायण ऐसे थे जो एक तरफ एकांत में जाकर के अपने ही मस्ती में, अपने आनंद में निमग्न हुए विराजमान थे। लोभी व्यक्ति, कृपण व्यक्ति, लालची व्यक्ति लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं कर सकता। लालची तो कहता है कि दाता घर जाती तो कदर नहीं पाती, और मेरे घर आई तो बधाई तो कुरावरी।
लक्ष्मी के लिए जो लोभी होगा, जो लालची होगा, जो कृपण कंजूस होगा, उसके भाव कि दाता घर जाती तो कदर नहीं पाती और मेरे घर आई तो बधाई तो कुरावरी, एक खाने 10 तह काने में छिपाए रखूं, होए ना उदास मेरो ये चित्त को स्वभावरी, और खाऊं न खवाऊं मर जाऊं तो सिखाए जाऊं, नातिन और पोतिन को मेरो यह स्वभावरी, सज्जन संबंधी बहिन भाई को न देवदाम, और कहत कृपण लक्ष्मी बेटी गीत गावरी। बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, एक फिल्म, बचपन में छोटा था जब। आप सबने भी देखी होगी, अच्छी है वैसे तो, खराब नहीं है, लेकिन उसका वो पात्र बड़ा मुझे अच्छा लगा। क्रांतिवीर देखी होगी सबने, उसका वो सेठ लक्ष्मीचंद पैसे का कितना बड़ा पुजारी, लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है उसका कहना, तोल करके रखता है, हाँ 5000 है। ये कृपण का स्वभाव। लोभी व्यक्ति के पास, लालची के पास, कृपण के पास लक्ष्मी नहीं ठहरती। वो तो किसी उदार के पास, जो त्रिलोकी के लिए खर्च करना जानता हो, त्रिलोकी की स्थिति के संचालन के लिए लुटाना जानता हो, उदार के पास लक्ष्मी का निवास है। कुबेर धनाध्यक्ष किस लिए? इसीलिए है क्योंकि पूरी त्रिलोकी को देना जानते हैं। भगवान के पास लक्ष्मी इसीलिए गई, ये जानते हैं, स्वभाव से परिचित है कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। इनके समान कोई उदार नहीं जो बिना सेवा के, अहेतु के, बिना कारण के कृपा करना जानता हो। वो अकारण करुणा वर्णालय कहलाने वाला परमपिता परमात्मा। जाकर के वरमाला भगवान नारायण के गले में पहनाई। वैसे तो लक्ष्मी अनंत युगों से नारायण की ही है और नारायण की ही रहेगी। ये तो आपका हमारा भ्रम होता है कि हम लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति तो नारायण अकेले हुए हैं, इसीलिए लक्ष्मी टिकती नहीं है। अब आप किसी और की लुगाई को अपनी बताओ तो सामने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं है? लक्ष्मी, पैसा, संपत्ति, जायदाद, जमीन, दौलत, ये तो भगवान की रही है शुरू से ही, सर्वदा से ही। आपको और हमारे को तो केवल इसका सदुपयोग करने के लिए कुछ समय के लिए मिलती है कि भैया ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है, धरोहर है, इसे सत्कर्म में, इसे सदकार्यों में, इसे धर्म के अच्छे कार्यों में, परमार्थिक कार्यों में, परोपकार के, कल्याण के काम में लगाते रहना। देखो, आप लक्ष्मी को अकेला यदि प्राप्त करना चाहोगे तो लक्ष्मी अकेली आएगी तो उसका तो वाहन, उसकी सवारी, जैसे आपके पास गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, बंगले जो है, ये आपके अपने संसाधन है। लक्ष्मी का अपना संसाधन है उल्लू। अब लक्ष्मी को अकेले बुलाओगे तो वो उल्लू पर बैठ के आएगी और तुमको सबको उल्लू बना करके चली जाएगी। और यदि लक्ष्मी को भगवान नारायण के साथ निमंत्रित करोगे तो भगवान नारायण आपकी श्रीमती बाजार में अकेले जाए तो अपना वाहन लेकर के, स्कूटी लेकर के फुर, और जहां आप बाजार में जाओ तो श्रीमती जी आपके पीछे बैठेगी, आप गाड़ी चलाओगे। तो नारायण आएंगे तो गरुड़ पर बैठ करके आएंगे, और गरुड़ ज्ञान का स्वरूप है, जिसके पंखों से सामवेद की ऋचाओं का गायन होता है। भागवत में वर्णन है, गरुड़ जी के पंख जब फड़फड़ाते हैं, जब गरुड़ जी पंख हिलाते हैं तो उस समय उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि का उच्चारण होता है। अब आपको एक बात बताओ, भगवान के यहाँ पर आरती में गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती, किसी को पता है? कोई विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके सामने बोलना भी मेरी दृष्टता है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, जो जानते हैं वो जानते होंगे, लेकिन भगवान के सामने गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है? या भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को शयन करवाते हैं, उस समय गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है? पता है किसी को? क्यों साहब?
भगवान के सामने गरुड़ घंटी बजाई इसलिए जाती है कि जिस प्रकार मैं निवेदन कर रहा हूं कि गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की ध्वनि का उच्चारण होता है, उनका गायन होता है, उनकी ध्वनि गुंजायमान होती है। वेदों की मर्यादा है, वेदों का विधान है कि भगवान को जब भोग लगाया जाए, शयन करवाया जाए, आरती की जाए, जो भी जिस किसी प्रकार की भावना का निवेदन ठाकुर जी के सामने करना हो तो वहां पर पहले वेद मंत्रों के द्वारा भगवान से निवेदन किया जाता है, भगवान को तैयार किया जाता है कि प्रभु सजग हो जाए, सावधान हो जाए। भगवान अपनी व्यवस्था में जहाँ कहीं भी हो, वेद मंत्रों का जैसे उच्चारण होगा तो परमात्मा वहां आकर के निश्चित हो जाएंगे। और कलिकाल के इस समय में जहाँ हिंदी बोलना सबको ठीक से नहीं आ पा रहा है, वहां संस्कृत की तो बात करना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अब आप हमारे लिए संस्कृत भाषा बड़ी दुष्कर है, दुर्गम है, समझने में आसान नहीं, बोलने में भी बहुत कठिन है। तो आप हम संस्कृत के वेद मंत्रों की ऋचाओं का उच्चारण नहीं कर पाए, इसलिए भक्तों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने गरुड़ घंटी का आविष्कार किया कि गरुड़ जी विराजमान रहेंगे। गरुड़ जी के उस प्रकरण के माध्यम से वह वेद मंत्र का उच्चारण स्वतः स्वाभाविक रूप से भगवान के सामने हो जाए। तो गरुड़ घंटी बजा करके भगवान को सजग किया जाता है कि ठाकुर जी भोग ले लो, ठाकुर जी शयन, ठाकुर जी आरती का समय हो गया है, इसलिए गरुड़ घंटी बजाई जाती है। तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव, लक्ष्मी का आगमन यदि भगवान के साथ होगा तो गरुड़ जी भी साथ में आएंगे। वेदों की ऋचाओं से आपका घर पूरा जो है सुवासित होगा, झंकृत होगा, गुंजायमान होगा। इसलिए लक्ष्मी पति नहीं, लक्ष्मी पुत्र बनने की चेष्टा करें। पति तो है पहले से तय है, वो तो ऐसा भाव अंत में जिसके लिए उद्यम किया जा रहा था, उस अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत धन्वंतरी भगवान जो नारायण के ही अंशावतार हैं, लेकर के जैसे ही प्रकट हुए, आपस में छीना झपटी शुरू हुई। भगवान ने कहा कि असुर राक्षस अमृत का कलश छीन करके ले जा सकते हैं, लेकिन पीने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि इतने उदार नहीं है। देने का भाव, देने का गुण इनके अंदर नहीं है। ये केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। छीन लेंगे एक दूसरे से, लेकिन बांटने का स्वभाव इनके अंदर नहीं है। भगवान ने मोहिनी रूप बना करके इनका ध्यान आकर्षित किया और मोहिनी के हाव भाव पर मुग्ध होकर के ये असुर सबके सब अमृत का कलश उन्हें सौंपते हैं कि आपके